हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद कमल सर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, द राइट चॉइस। और क्लास 8 के अगर बाकी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो भी देख लिए। और इसका क्वेश्चन आंसर का भी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि हम करते आ रहे हैं, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उसके वर्ड मीनिंग को देखते हैं। तो आइए पहले इसके वर्ड मीनिंग को देखते हैं। इसमें पहला वर्ड है एक्साइटेड, उत्साहित। आई एम सो एक्साइटेड, देखिए बहुत एक्साइटेड है। वेकेशन, वेकेशन मीन छुट्टी, स्टडी के बाद छुट्टियाँ होती है ना, वही वेकेशन। नेक्स्ट वर्ड है चीयरफुली, मीन्स प्रसन्नता से। ये देखिए कितनी प्रसन्न है यहाँ पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। सैडली मीन्स दुखी मन से, सैडली मीन्स दुखी मन से। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रस्ट, मीन्स भागा, कितनी तेजी से ये भाग रहा है ये लड़का। नेक्स्ट वर्ड है क्यूरियसली, मीन्स उत्सुकता पूर्वक। किसी काम को करने के लिए हम बहुत क्यूरियस होते हैं ना, देखिए जैसे ये बच्ची कुछ ढूंढ रही है, बहुत क्यूरियस है ये। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन यानी विद्युत मिस्त्री, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के काम करते हैं, जो फैन, टीवी या लाइट्स जो भी बनाते हैं वो सभी इलेक्ट्रिशियन कहलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आर्ग्यू, आर्ग्यू मीन्स बहस करना। नेक्स्ट वर्ड स्टर्नली, स्टर्नली मीन्स कठोरतापूर्वक। कितनी स्टर्नली ये अपनी बच्ची को समझा रही है कि बस पढ़ाई करो, खेलना नहीं है। वर्ड ओवर हियर, ओवर हियर मीन्स होता है संयोग से सुन लेना। जैसे चैप्टर में राकेश और माँ बात करती हैं और संयोग से मुकेश सुन लेता है। ओवर हियर यानी संयोग से सुन लेना। नेक्स्ट वर्ड है फर्मली, फर्मली मीन्स दृढ़तापूर्वक। किसी बात को फर्मली करना, बहुत कठोरता से करना, दृढ़तापूर्वक। नेक्स्ट वर्ड है क्वाइटली यानी शांतिपूर्वक। नेक्स्ट वर्ड है कंसंट्रेट यानी ध्यान केंद्रित करना। हम कंसंट्रेट, ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई करते हैं तो चीज़ें हमें अच्छे से याद होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है ईगर, ईगर मीन्स उत्सुक। नेक्स्ट वर्ड है टूल किट, टूल किट यानी औजारों का डब्बा। इस तरह से है ना, पूरा बॉक्स होता है जिसमें ढेर सारे औजार होते हैं, सभी टूल होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अटमोस्ट केयर यानी बड़े ध्यान से। नेक्स्ट वर्ड है रिपेयर, रिपेयर मीन्स मरम्मत करना, किसी चीज़ को फिर से रिपेयर करना, फिर से ठीक करना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रबल, ट्रबल मीन्स कष्ट या परेशान, ये कितना परेशान है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपर्ट, मीन्स होता है कुशल या विशेषज्ञ। जो कोई व्यक्ति किसी काम में कुशल होता है उसको एक्सपर्ट बोलते हैं। जैसे ये अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपर्ट है, कोई कंप्यूटर का एक्सपर्ट होगा, कोई साइंस का, कोई इंग्लिश का, हर एक सब्जेक्ट का जो उसमें कुशल होते हैं उसे एक्सपर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट मीन्स घोषणा। नेक्स्ट वर्ड है गेन, गेन मीन्स प्राप्त करना। नेक्स्ट वर्ड है हॉबी, हॉबी मीन्स शौक। शौक कई तरह के होते हैं, किसी का शौक म्यूजिक में होता है, किसी के डांस में, किसी का क्रिकेट में। जो भी चीज़ हमें अच्छा लगता है वो हमारी शौक होती हैं, हॉबी होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफेशन, प्रोफेशन होता है पेशा। जिस भी काम को हम करके कुछ अर्निंग करते हैं, कुछ कमाते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, ये सभी प्रोफेशन है। नेक्स्ट वर्ड है चॉइस, चॉइस मीन्स चुनाव। ज़िंदगी में बहुत सारे रास्ते ऐसे होते हैं जो हमको चुनना होता है कि किस रास्ते पर जाए। जैसे देखिए ये आदमी कंफ्यूज है, किस रास्ते को सेलेक्ट करे, कौन सा चुनाव ले, कौन सा इसका चॉइस होगा। नेक्स्ट वर्ड है क्लैप, क्लैप मीन्स ताली बजाना। वर्ड मीनिंग को देखने के बाद अब आइए इस चैप्टर पर आते हैं, इसके टेक्स्ट को पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं इस चैप्टर को। राकेश वाज वेरी एक्साइटेड, इट वाज हिज लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम। राकेश बहुत एक्साइटेड था, बहुत उत्साहित था। इट वाज हिज लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम, एक्साइटेड था क्योंकि यह उसके एग्ज़ाम, परीक्षा का आखिरी दिन था। हिज वेकेशन वाज अबाउट टू बिगिन, और उसकी जो छुट्टियां हैं, वेकेशन मीन्स छुट्टियां, वाज अबाउट टू बिगिन, वह प्रारंभ होने वाली थी। बिगिन यानी स्टार्ट होना।
प्रारंभ होना। ही वॉक बैक होम चीयरफुली, चीयरफुली मीन्स प्रसन्नतापूर्वक, वॉक बैक होम यानी घर लौटा, वह प्रसन्नतापूर्वक घर लौटा। एज सुन एज ही रीच्ड होम, जैसे ही वह घर पहुंचा, रीच यानी पहुंचा, ही पुट हिज बैग इन अ कॉर्नर, उसने अपना बैग एक कॉर्नर में यानी कोने में रखा। एंड रैन टुवार्ड हिज ब्रदर्स रूम, और अपने भाई के रूम की ओर, टुवार्ड्स यानी की ओर या के तरफ, अपने भाई के रूम की तरफ दौड़ा। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर, हिज मदर सेड। उसकी माता फिर कहती हैं, राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो यानी अपने भाई को परेशान मत करो। हिज एग्ज़ाम्स आर नॉट येट ओवर, उसके जो एग्ज़ाम्स है यानी परीक्षा है, आर नॉट येट ओवर, वह अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, ओवर यानी समाप्त नहीं हुए हैं। हिज मदर सेड, उसकी माता कही। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली, राकेश अपने रूम की तरफ वापस लौट गया। कैसे? सैडली यानी दुखी मन से, राकेश दुखी मन से अपने रूम की ओर लौट गया। हिज ब्रदर मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम, हिज ब्रदर मुकेश, उसका भाई मुकेश, वॉज प्रिपेयरिंग तैयारी कर रहा था, फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम बोर्ड परीक्षाओं का, उसका भाई बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब्ड, उसके पेरेंट्स यानी उसके माता पिता डिड नॉट वांट नहीं चाहते थे मुकेश टू बी डिस्टर्ब कि मुकेश परेशान हो, इसलिए उसको उसके भाई को बोल दिया कि अपने रूम में जाओ। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, हिज मदर कॉल्ड आउट, उसकी माता बुलाती है, राकेश, वो राकेश को बुलाती है, राकेश, यस मदर, ही आंसर्ड, और वो क्या कहता है, हाँ माँ, ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। एंड रश टू हर रूम, और तेज़ी से रश टू हर रूम, उनके रूम में गया। जैसे ही राकेश की माँ उसको बुलाती है, वह तेज़ी से उनके रूम में जाता है। व्हाट इज इट मदर, यह क्या है माँ? ही आस्क्ड क्यूरियसली, उसने उत्सुकतापूर्वक पूछा। उसकी माँ कुछ दिखा रही थी उसको, टेबल लैम्प था, उसी को देखकर पूछता, यह क्या है माँ? द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज़ नॉट वर्किंग, जो टेबल लैम्प था इन मुकेश रूम, मुकेश के कमरे का, इज़ नॉट वर्किंग, वह काम नहीं कर रहा है। ही नीड्स इट्स, उसे इसकी आवश्यकता है, नीड्स यानी आवश्यकता है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रिशियन, सी सेड यानी वह कही, क्या कहती हैं? गो जाओ, एंड कॉल द इलेक्ट्रिशियन, और इलेक्ट्रिशियन को बुला लाओ। इलेक्ट्रिशियन यानी विद्युत मिस्त्री, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के काम करते हैं, जो भी चीज़ें हैं, टीवी, पंखा, लैम्प, उसको बनाते हैं। मदर, कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, ही इज़ सो गुड एट इट, राकेश सेड। अब राकेश ने क्या कहा? मदर, माँ, कैन नॉट, कांट यानी कैन नॉट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, यानी हिमसेल्फ यानी स्वयं, क्या यह मुकेश स्वयं सही नहीं कर सकता? ही इज़ सो गुड एट इट, वह इसमें बहुत अच्छा है, राकेश सेड, ऐसा राकेश ने कहा। डोंट आर्ग्यू राकेश, डू एज यू आर टोल्ड, सी सेड स्टर्नली। स्टर्नली मीन्स कठोरतापूर्वक, सी सेड यानी वह बहुत कठोरतापूर्वक बोली, क्या कहती हैं? डोंट आर्ग्यू राकेश, कि मुझसे आर्ग्यू मत करो, आर्ग्यू में होता है बहस, तर्क वितर्क, मुझसे डोंट आर्ग्यू राकेश, राकेश बहस मत करो। डू यानी करो, एज यू आर टोल्ड, जैसा कि तुम्हें कहा गया है। सी सेड स्टर्नली, वह कठोरता से बोलती है, राकेश आर्ग्यू मत करो, बहस मत करो, जैसा कहा गया वैसा करो। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन, ओवर हियरिंग मीन्स होता है संयोग से सुनकर, जैसा हमने वर्ड मीनिंग देखा था, या चुपके से बातों को सुनकर। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन,
इस बातों को, कन्वर्सेशन यानी बातचीत, इस बातचीत को संयोग से सुनकर मुकेश कैम आउट, मुकेश बाहर आया, एंड सेड, और कहा, ओ मदर प्लीज़ लेट मी ट्राई, ओह मदर, अरे माँ, प्लीज़ कृपया, लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो, इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, और कहता है कि इसमें हाफ एन आवर यानी आधा घंटा, आधे घंटे से ज़्यादा, मोर, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी, सी सेड फर्मली, फर्मली मीन्स कठोरतापूर्वक, सी सेड, वह फिर से कठोरतापूर्वक कहती हैं, क्या कहती हैं, नो नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, गो एंड स्टडी, जाओ और स्टडी करो, पढ़ाई करो। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम, क्वाइटली यानी शांति से, बिना बोले, वह मुकेश रिटर्न टू हिज रूम, अपने रूम में वापस लौट जाता है। बट लेकिन कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज, लेकिन अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट में होता है ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था, ध्यान नहीं लगा पा रहा था। ही वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिक टूल किट, वह बहुत उत्सुक था, ईगर यानी उत्सुक था, टू यूज उपयोग करने का, किसका, हिज इलेक्ट्रिक टूल किट, अपने जो भी इलेक्ट्रिक टूल किट थे, जो उसके औजार थे, उसको उपयोग करना चाहता था, इसलिए वो बहुत उत्सुक था कि जाऊँ मैं उसको खुद ही बना लूँ। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विथ अटमोस्ट केयर, मुकेश ने सेलेक्ट किया था ईच टूल, प्रत्येक जो औजार है उसको, विथ अटमोस्ट केयर यानी बहुत अधिक सावधानी से, उन सभी जो औजार है उसको सावधानी से सेलेक्ट किया था, अत्यधिक केयर से। ही केप्ट लुकिंग एट इट, वह उसको देखता रहा, लुकिंग एट इट, उसकी तरफ देखता रहा। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका, नियंत्रित नहीं कर सका। एंड फाइनली गॉट अप, और आखिरकार फाइनली अंत में, गॉट अप टू फिक्स द लैम्प, उठा, किस लिए, टू फिक्स द लैम्प, उस लैम्प को ठीक करने के लिए। बाय द टाइम राकेश रिटर्न, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प, जब तक राकेश लौटा, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प, मुकेश ने पहले ही उस लैम्प को रिपेयर कर लिया था, यानी उस लैम्प को बना लिया था, पहले जैसा ठीक कर दिया था। वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, एक्सक्लेम राकेश। अब राकेश जो एक्सक्लेम यानी चीखता है, खुशी से बोलता है, क्या बोलता है, वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, तुम बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत मेधावी हो, बहुत बुद्धिमान हो, प्रतिभाशाली हो। आई न्यू, मैं जानता था, यू वुड बी एबल टू डू इट, तुम इसे ज़रूर कर लोगे, तुम इसे ज़रूर बना लोगे, एक्सक्लेम राकेश, ऐसा राकेश कहता है। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज़ ऑलरेडी डन, सेड द मदर टू द इलेक्ट्रिशियन। अब जब तक वो आता था, इलेक्ट्रिशियन भी साथ में आ गया था, तो जो मदर है, सेड द मदर टू द इलेक्ट्रिशियन, मदर उस इलेक्ट्रिशियन से कहती हैं, क्या कहती हैं, सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, आपको परेशान करने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, मैं आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहती हूँ। द वर्क इज़ ऑलरेडी डन, जो काम था वो ऑलरेडी हो चुका है, वो पहले ही हो चुका है। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन एट होम, मिस्टर यादव सेड एंड लेफ्ट विथ अ स्माइल। जब उसकी माँ ऐसे कहती है तो इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, मैं श्योर हूँ, मैं निश्चित हूँ कि मुकेश ने ही इसे किया होगा, मुकेश ने ही इसे बनाया होगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन एट होम, यू ऑलरेडी हैव, आपके पास पहले से ही एक एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन यानी एक स्किल विशेषज्ञ इलेक्ट्रिशियन एट होम, घर पर ही है। मिस्टर यादव सेड, मिस्टर यादव ने ऐसा कहा, एंड लेफ्ट विथ ए स्माइल, और मुस्कुराते हुए चल दिए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गेट बैक टू योर स्टडी, मदर टोल्ड मुकेश,
अब मदर मुकेश से कहती हैं, मदर टोल्ड मुकेश, मदर ने मुकेश से कहा, क्या कहा, नाउ अब स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अपने समय को बर्बाद करना बंद करो, एंड गेट बैक टू योर स्टडीज़, और वापस अपने स्टडीज़ के लिए जाओ, यानी वापस जाओ और अपना स्टडीज़ करो, पढ़ाई करो। ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स, रिजल्ट के अनाउंसमेंट के दिन, यानी जिस दिन परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था उसके घोषणा के दिन, मुकेश वेंट टू स्कूल विथ हिज पेरेंट्स, मुकेश अपने माता पिता के साथ स्कूल गया। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश ने अपने क्लास में टॉप किया, यानी पहला स्थान उसका आया, फर्स्ट पोजीशन पे आया था। मदर, नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेन एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, माँ कहती हैं नाउ अब, इट विल बी ईजी फॉर यू, अब यह तुम्हारे लिए आसान होगा, ईजी यानी आसान होगा, टू गेन एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, अब तुम्हारे लिए किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि उसने स्कूल में टॉप किया था इसलिए। अब मुकेश कहता है, मदर आई डोंट वांट टू गो टू अ कॉलेज, माँ मैं एक कॉलेज में नहीं जाना चाहता। फादर, फिर पिता से कहता है, आई वांट टू ज्वाइन ए कोर्स, मैं एक कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, डैट कैन हेल्प मी, जो मेरी मदद करे, टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन। देखिए टेकअप में होता है लर्न, सीखना, यह एक फ्रेजल वर्ब है। आई वांट टू ज्वाइन ए कोर्स, मैं एक ऐसे कोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ जो कि मेरी जो हॉबी है, यानी जो मेरा जो पसंद है उसको मेरे व्यवसाय के रूप में सीखने में मदद करे, ताकि जो मेरी हॉबी है उसको मैं अपना व्यवसाय बना सकूँ, ऐसे कोर्स को मैं ज्वाइन करूँ जो उसमें हेल्प कर सके। और उसका हॉबी क्या था, इलेक्ट्रॉनिक्स में उसकी दिलचस्पी थी, इसलिए वो क्या करता है, आगे देखिए। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विथ हिज फादर, द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वह एक टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाता है, विथ हिज फादर अपने पिता के साथ। टेक्निकल ट्रेनिंग यानी तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान। देयर ही गेन एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, और वहाँ पर वह अपने पसंद के कोर्स को ज्वाइन करता है, उसमें एडमिशन ले लेता है। अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, अ कपल मीन्स दो, ऑफ ईयर्स यानी साल, 2 साल के बाद। एवरीवन लुक्ड चीयरफुल एज दे वॉकड आउट ऑफ द हाउस, प्रत्येक लोग, हर कोई, लुक्ड चीयरफुल, प्रसन्न दिखाई दे रहा था, एज दे वॉकड आउट ऑफ द हाउस, क्योंकि वे घर से बाहर जा रहे थे। क्यों जा रहे थे, देखिए। मुकेश हैड सेटअप अ न्यू शॉप, सेटअप एक फिर से फ्रेजल वर्ब है, सेटअप मीन्स टू स्टार्ट। मुकेश ने एक नया जो शॉप है, दुकान है, उसको स्टार्ट किया था, एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनाग्रेशन, और वे उसके उद्घाटन के लिए, इनाग्रेशन मीन्स उद्घाटन, उद्घाटन के लिए जा रहे थे। एट द इनाग्रल सेरेमनी, सेरेमनी में होता है समारोह, उद्घाटन समारोह पर मुकेश आस्ट राकेश, मुकेश ने राकेश को बुलाया, टू कम फॉरवर्ड की आगे आए, एंड कट द रिबन, और रिबन को काटे। एवरीवन क्लैप, प्रत्येक लोग, हर कोई तालियां बजाता है, एंड विश मुकेश गुड लक, और मुकेश के अच्छे भाग के लिए उसको विश करता है, उसको प्रे करता है कि मुकेश का भाग्य अच्छा हो, उसको गुड लक कहते हैं। तो ये थे इस चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कंप्लीशन क्वेश्चन देखेंगे, जिसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए थैंक यू सो मच।